अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। आज की वीडियो का जो प्रैक्टिस प्रोग्राम है वो ये है कि हमने डिस्काउंट और रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देता हूँ। रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टाइम्स द क्वांटिटी सोल्ड। अब रेवेन्यू का फार्मूला जो है वो इन्होंने हमें दिया हुआ है। फार्मूला मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो इसका प्रोग्रामिंग लॉजिक थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद इसे जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो रेवेन्यू जो यूज़र से हम दो चीज़ें लेंगे, एक उससे प्राइस लेंगे प्रोडक्ट की और एक क्वांटिटी लेंगे प्रोडक्ट की। और हमें बताया गया यहाँ पे कि प्राइस और क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू तो हमने उसका कैलकुलेट कर लिया इस फार्मूला से। और उसके बाद है इफ़ द रेवेन्यू इज़ मोर देन 5000 तो 10% डिस्काउंट ऑफर्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कंडीशन लगाएंगे, इफ़ रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन 5000। ठीक है, तो मिलेगा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट। और एल्स जो है, एल्स में नो डिस्काउंट। ठीक है, तो ये सीन होगा कि अगर तो हमारे पास जो है रेवेन्यू जो है वो 5000 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट मिलेगा 10%। ठीक है, उस रेवेन्यू का 10%। अदरवाइज इसका मतलब होगा कि उससे कम है तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं, अगर इक्वल भी हो 5000 के तो डिस्काउंट ऑफर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रोग्राम को डिस्प्ले क्या करना है, प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द डिस्काउंट एंड द नेट रेवेन्यू। एक तो डिस्काउंट हमारे कंसोल पे शो होना चाहिए कि कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ भी है या नहीं हुआ, और उसके बाद नेट रेवेन्यू शो होना चाहिए। नेट रेवेन्यू क्या होगा कि जो डिस्काउंट माइनस होने के बाद हमारे पास नेट रेवेन्यू होगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये हमने प्रोग्राम बनाना है। तो अब अपने जावा एक्लिप्स पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये इफ एल्स का प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे मैं न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ रेवेन्यू कैलकुलेशंस। जस्ट रेवेन्यू ही इसका नाम लिख देते हैं, रेवेन्यू, और यहाँ से फिनिश। और यहाँ पे जो है मैं कुछ वेरिएबल्स ले लूँगा जो मुझे चाहिए। पब्लिक इंट प्राइस ले लूँगा। ये प्राइस वेरिएबल में हम यूज़र से प्राइस लेके जो है वो स्टोर करवाएंगे इस वेरिएबल में। एक क्वांटिटी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें यूज़र से हम क्वांटिटी लेंगे प्रोडक्ट की। और पब्लिक इंट रेवेन्यू, इसमें हम जो है रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे इस वेरिएबल में। और पब्लिक इंट डिस्काउंट, जो भी होगा डिस्काउंट वो इसमें हम इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, जो भी डिस्काउंट होगा, अगर होगा भी या नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक पहले तो एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड इनपुट, जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है कि जो भी इनपुट लेने का काम है वो इसी फंक्शन में होगा। तो यहाँ पे मैं स्कैनर की क्लास जो है वो मैं बना लेता हूँ, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हमें स्कैनर की क्लास यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। और ये एरर आ रहा है स्कैनर के क्लास के ऊपर। यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा import java डॉट यूटिल। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी और ये एरर चला जाएगा। और यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हम प्राइस के वेरिएबल में सेव करवा लेंगे, प्राइस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्सटेंट। और यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी ले लेते हैं, एंटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। और इसको जो है मैं क्वांटिटी के वेरिएबल में सेव करवा लूँगा, क्वांटिटी इज इक्वल टू SC डॉट नेक्सटेंट। और अब जो है हम एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्काउंट कैलकुलेशंस के नाम से, या रेवेन्यू कैलकुलेशन के नाम से बना लेते हैं, रेवेन्यू कैलकुलेशंस। और जो भी काम करेंगे हम इसी फंक्शन में करेंगे। और यहाँ पे मैं पहले तो रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो रेवेन्यू को हमने वैल्यू दे दी है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी की। ठीक है, जो भी यूज़र प्राइस एंटर करेगा वो प्राइस के वेरिएबल में स्टोर होगी, और क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी के वेरिएबल में स्टोर होगी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो रेवेन्यू के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट का भी मैं बना लेता हूँ कि डिस्काउंट कितना होगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 100। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि ये पहले चले, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है उसकी जो है ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। मल्टीप्लाई बाय 10।
जितने परसेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो डिस्काउंट को भी मैंने वैल्यू दे दी है कि डिस्काउंट जो होगा वो रेवेन्यू 100 पे डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू का 10% जो है उसकी वैल्यू डिस्काउंट के वेरिएबल में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लगाएंगे इफ़ की और उसमें कंडीशन लगाएंगे इफ़ रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन 5000 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज शो होगा system.out.println congratulations discount is offered। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक और मैसेज शो करवा देते हैं जहाँ पे हम डिस्काउंट और उसे शो करवाएंगे, डिस्काउंट और नेट रेवेन्यू को। सो द डिस्काउंट इज द ऑफर डिस्काउंट इज यहाँ पे डिस्काउंट शो करवा देंगे जितना भी डिस्काउंट ऑफर हुआ है, जो भी डिस्काउंट हमने इसके डिस्काउंट के वर्ड में सेट किया है वही हमने यहाँ पे शो करवा दिया है। और एक और मैं यहाँ पे लाइन प्रिंट कराऊंगा system.out.print द नेट रेवेन्यू इज अब नेट रेवेन्यू जो है वो क्या है, रेवेन्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू है उसमें से डिस्काउंट जो माइनस होगा वो हमारा नेट रेवेन्यू बन जाएगा। तो उसके बाद एल्स ब्लॉक आ जाता है, यहाँ पे एल्स में हम लिख देंगे कि डिस्काउंट इज़ नॉट ऑफर, ठीक है। क्योंकि अगर 5000 से ग्रेटर नहीं होगा तो इसका मतलब है 5000 से लेस ही है, तो उस पर डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा। तो ये तीनों जो मैसेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी डिस्काउंट इज़ नॉट ऑफर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा द डिस्काउंट ऑफर्ड, इसको हम लाइन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो रेवेन्यू शो होगा वो जस्ट रेवेन्यू ही शो होगा, रेवेन्यू माइनस डिस्काउंट शो नहीं होगा, मतलब डिस्काउंट ऑफर ही नहीं हुआ तो उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट एक सिंपल मेन का मेथड क्रिएट करेंगे और अपने फंक्शंस को कॉल कर लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास है हमारी रेवेन्यू के नाम से, रेवेन्यू ही लिख देता हूँ इसका ऑब्जेक्ट का नाम, इज इक्वल टू न्यू रेवेन्यू। और अब हम रेवेन्यू के नाम से जो है अपने फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे पहले तो हम इनपुट फंक्शन चाहिए हमें, क्योंकि स्टार्ट होती है हमारे पास सामने इनपुट आए कि एंटर द प्राइस और फिर प्रोडक्ट और उसके बाद वो कैलकुलेशन करके दे, और उसके बाद हम जो कॉल करेंगे वो फंक्शन है हमारा रेवेन्यू कैलकुलेशंस। ये इसको कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ और इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये मेरे से पूछ रहा है एंटर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मैं 1000 एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वांटिटी जो है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास मैसेज, क्योंकि 5000 से कम है, 4000 बना है, तो सॉरी डिस्काउंट इज़ नॉट ऑफर्ड, द नेट रेवेन्यू इज़ 4000। अब जो है हम 5000 से ज़्यादा दे के देखते हैं, तो प्राइस मैं 1000 ही एंटर कर रहा हूँ और यहाँ प्रोडक्ट जो है मैं वो 6 कर दूंगा कि 6000 बने। तो ये देखें कॉन्ग्रेचुलेशन डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड, द ऑफर डिस्काउंट इज़ 600, मतलब कि 6000 का 10% 600, और द नेट रेवेन्यू इज़ 5400, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है अगर आपको कोड चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको कोड जो है ये वाला सेंड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।